हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। इस तरह की सिचुएशन पे आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किन किन लेवल्स को मार्केट निकाल रहा है, इनका थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर आप यहाँ पे काफी दिनों को देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन चारों कैंडल्स को ऑब्जर्व करो, यानी कि 4 दिन आपको यहां पे ऑब्जर्व करने के मिल रहे हैं। मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को नीचे निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। चारों में आपको दिखाई देगा, यहां से बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाउंस देखने को मिल रहा है। अब ये हमारे लिए काफी जरूरी था। अगर मार्केट और भी नेगेटिव मोमेंटम देना चाह रहा है तो मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ निकाल दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जुलाई में जब मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, रिजेक्शन लिया था। फिर मार्केट सितंबर में आया था, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, रिजेक्शन लिया था। फिर मार्केट आप देखेंगे दिसंबर में यहां पे आया था, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। फिर जो ये बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, आप जनवरी में देखेंगे मार्केट ने इस जोन पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से हमें रिजेक्शन बार बार देखने को मिल रही थी। फिर मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, इस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया, एक दिन इसका ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। हमें अचानक से एक बहुत ही बेहतरीन सी रिकवरी देखने को मिली। फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया 48,000, जहां से मार्केट फिर वापस आ गया और फिर से 4 दिनों से मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेकडाउन दे नहीं पा रहा था। आज भी अगर आप देखेंगे चीजें यहीं की यहीं हैं। भाई, मैंने आपको ऊपर की तरफ क्या कहा था? ऊपर की तरफ मैंने आपको कहा था आपके लिए एक रेजिस्टेंस ये प्रीवियस डे हाई बैठा है, एक रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन बैठा है, एक रेजिस्टेंस ये 47,000 के अराउंड बैठा है, एक रेजिस्टेंस ये बैठा है। यानी कि अगर ऊपर की तरफ आपको गेम खेलना है तो छोटे छोटे पॉइंट में खेलना है, जब तक कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को नहीं निकाल देता। क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट निकालेगा फिर इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए 48,000 हो सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिला, ये ट्रेंड लाइन हो सकती है, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो ऑल टाइम हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इन चीजों का डिस्कशन हुआ था। तो यानी कि अभी भी बात वहीं की वहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। जो ये रेजिस्टेंस जोन थे, ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस जोन था, 47,000 वाला रेजिस्टेंस था। आज की अगर आप कैंडल को देखोगे, इस तरह की कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स भी एक्टिव हुए। सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस वाले जोन से नीचे रहे, बायर्स चाह रहे हैं मार्केट इस वाले जोन से ऊपर है, क्योंकि दोनों को ही फायदा है। क्योंकि अगर सेलर्स इस जोन से नीचे निकल जाएंगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन आपको फोकस करना है मार्केट 46,000 से नीचे निकले। अगर इससे नीचे निकला तब पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है कि आपको नेगेटिव मोमेंटम और भी कुछ दिन देखने को मिले। लेकिन बायर्स इस वाले जोन से ऊपर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इस वाले जोन से ऊपर निकल गया तो मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मार्केट फिर से पॉजिटिव साइड जा सकता है। इसे अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लेके चलता हूं लॉजिक की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो का लाइक टारगेट है 1500 लाइक। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, लेकिन चैनल का बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। अब सिचुएशंस यहां पे समझो। जैसे कि एक तो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर आप देखेंगे, एक तो 47,000 वाला रेजिस्टेंस था, जो कि अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे बताया। एक हमारा ट्रेंड लाइन वाला भी एक रेजिस्टेंस था, उस पर भी आपको ध्यान रखना था। इसके जस्ट ऊपर एक और रेजिस्टेंस था। यानी कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स तो कैप्चर कर सकते थे, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते थे पॉजिटिव साइड। क्योंकि सिनेरियो समझो, जैसे ही मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहो। क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन है और चलती ट्रेन में एंट्री तब ली जाती है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई हो। उससे पहले आपको इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश करता है। एज ए ऑप्शन बायर आपको साइडवेज मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यहां पे देखने को मिली आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग।
तो इसका मतलब है इस ट्रेन को ठहरने दो, और ये ट्रेन ठहरी कहां, यहां पे इसने एक पैटर्न क्रिएट किया, क्योंकि अगर ये इसका ब्रेकडाउन देती तो आपके लिए ट्रेडिंग डे लो इंपॉर्टेंट हो जाता, इसका ब्रेकडाउन देती तो आपको यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन देता, तो कहीं ना कहीं आप प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के मोमेंटम को सोच सकते थे, ऐसी उम्मीद कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट। लेकिन हमने अभी क्या देखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे, और काफी दिनों से हम देख रहे हैं। अगर आप भी देख रहे हैं तो लाइक को जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक 47,000 का एक रेजिस्टेंस था, एक ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस था, फिर उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था, यानी कि कदम कदम पे रेजिस्टेंस, यानी कि छोटे पॉइंट पकड़े जा सकते थे, कोई एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं बनाई जा सकते थे इस तरह के सिनेरियो में। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके सीधा सीधा जो आपको मोमेंटम दिया है वो 47,000 तक दिया है, और उसके बाद मार्केट ने आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया है। लास्ट टाइम में मार्केट काफी ज्यादा आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि मार्केट डिसीजन ही नहीं कर पा रहा था। सेलर्स चाह रहे थे कि हमारी तरफ चले, बायर्स चाह रहे थे कि हमारी तरफ चले, और दोनों की फाइट चलती रही। उस वजह से आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि साइडवेज पोर्शन पे जो ये लास्ट टाइम में साइडवेज हुआ है, इससे कल का खेल डिसाइड हो सकता है कि किस तरीके से हम मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए उन सारी चीजों का थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधे सीधे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, जहां से आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मार्केट में नजर आएगी कि बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरह का खेल हो रहा है। उन चीजों को समझते हैं। आइए सिचुएशन समझते हैं पहली बात। लेकिन पहले मैं लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि आपको कह कह के लाइक करवाना पड़ता है। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक बटन को प्रेस नहीं कर रहे हो आजकल, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। पहले हम समझते हैं इस नीचे वाले पोर्शन को, ये काफी जरूरी है फिलहाल के टाइम पे। भाई पहले हमने देखा रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, 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 ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट, 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 फिर से ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस, 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 फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट। सॉरी। तो यहां तक मार्केट ने क्या दिखा रहा है कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम पिछले पोर्शन को हटा दें, सिर्फ इतने को समझे, हालांकि पीछे का मैंने आपको इसलिए बताया कि पीछे भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट करी है। अब इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आते हैं और इसे थोड़ा सा डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या चल रहा था, कई दिनों से मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन मिलते ही देखो रिजेक्शन कितना बेहतरीन मार्केट ले रहा है, यानी कि एक ही मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना दिया था। आज मार्केट ने इसी पे ही आपको एक गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे हमें ये समझ में आ रहा है, यानी कि हमें यहां से क्लियर हो गया कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम देना है तो मार्केट को इस जोन को निकालना पड़ेगा, यानी कि अपने प्रीवियस डे लो से नीचे आना पड़ेगा, मार्केट को उसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा अगर मार्केट नेगेटिव साइड जाना चाहता है। इतना सिनेरियो इसने हमें साफ साफ यहां पे समझा के दे दिया। एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहां पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही रहना चाहता है तो हमारे लिए ऊपर की तरफ ये वाला जोन है इंपॉर्टेंट, मार्केट को इसे निकालना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर मैंने आपको इसे समझाया है वन डे के टाइम फ्रेम पे कि इस वाले जोन को मार्केट को ऊपर की तरफ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो मार्केट के लिए क्या हो गया, ये ट्रेंड लाइन, फिर आप देखेंगे 47,000, फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन, यानी कि अभी भी ऊपर की तरफ मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं और हो सकता है मार्केट उनकी रिस्पेक्ट भी करे, जैसे कि आज रिस्पेक्ट की है। इसीलिए जब तक इस वाले रेजिस्टेंस जोन से नीचे हैं, कुछ एग्रेसिवली बाइंग साइड नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हैं, कुछ एग्रेसिवली प्लान आपको नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। और जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को नीचे नहीं निकाल देता तब तक नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा 46,000 पे आपको फोकस करना है कि अगर मार्केट 46,000 को निकालना है उससे पहले ऊपर कुछ एग्रेसिवली भी नेगेटिव साइड आपको प्लान नहीं करना चाहिए। आइए सीधा अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहां पे चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। लेकिन पहले मैं आपके लिए लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं, 1500 लाइक टारगेट है। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया हो। कमेंट करके भी बताना कि आपको कंटेंट कैसे लग रहे हैं, एक कमेंट भी बनता है, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है। बुरा लग रहा है तो चीजों को इंप्रूव करेंगे, अच्छा लग रहा है तो कमेंट पढ़ के हमें प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं। आइए सिचुएशन समझते हैं।
अब ये वाला जोन तो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखा चुका हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा चुका हूं, इसलिए मैं बाद में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। मैंने आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, जिससे कि आप समझ पाए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से आप चीजें समझते हुए आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है? भाई मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। दोस्तों ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आइए सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे अगर आप सिचुएशन पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद वो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी चीजें क्लियर है हमें यहाँ पे। और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या हमारा प्रीवियस डे लो इसी जोन में है? क्या हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी जोन में? क्या हमारा प्रीवियस डे हाई इसी जोन में? क्या यहीं पे आपका 47,000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है? इतनी भी चीजें हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है या फिर आपको भी दिखने लग गई है? दिखने लग गई है, इन्हें मार्क करके आपको रखना है। आइए पहली सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? आपको देखना है मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। तो ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे आपके 2 रेजिस्टेंस हैं, 47,000 और प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे भी फोकस रखना है। ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल आपको फोकस रखना है। जो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिखा रखी है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपके याद होगी। इस वाली ट्रेंड लाइन पे भी आपको बिल्कुल फोकस रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली अभी कुछ प्लान मत करो। इतनी बार मैं आपको समझा चुका हूं, जब तक मार्केट इस वाले जोन को नहीं निकालता है पॉजिटिव साइड आपको कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस वाले जोन में है, बल्कि 2 रेजिस्टेंस है। आपका प्रीवियस डे हाई भी है, 47,000 भी। अगर मार्केट ने इसे निकाल दिया फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस वाले जोन में है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको मार्केट इस पैटर्न का भी ब्रेकडाउन देगा, इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन देगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन इस वाले जोन में हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगर हम सपोर्ट की बात करें, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए इस वाले जोन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 46,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इसका 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन किया है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिले या अपॉर्चुनिटीज आपको नेगेटिव साइड मार्केट में देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग क्रिएट करता है सॉरी, फिर से वही बात आती है भाई, पॉजिटिव साइड कदम कदम पर अगर आपके लिए रेजिस्टेंस बैठे हुए, चाहे गैप अप ओपनिंग मिले या ही गैप डाउन ओपनिंग मिले 46,000 से नीचे, ठीक है, अगर इस बीच आपको कुछ भी मिल रहा है, गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करना है, एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना है। समझ में आ गई चीजें? चलो डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, पहला डिस्कशन करते हैं, मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, क्योंकि आज के दिन भी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी, मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी और ब्रेकआउट निकाला, तब भी पॉजिटिव साइड आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलेगी, शांति से बैठना है। हाँ, बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट दे दे, फिर कोई प्राइस एक्शन बना दे, तो आप इस वाले जोन तक कुछ प्लान कर सकते हैं, नहीं तो शांति से बैठे रहना है। क्योंकि यह तो मार्केट ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज चला जाएगा, नहीं तो मल्टीपल यहां पे आपके लिए रेजिस्टेंस है जो मार्केट को रोक सकते हैं। बेहतर है अपने समय का इंतजार करो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग करो, जरूरी ये भी होता है कि भले ही आप वीक में 1-2 ट्रेडिंग करो या 3-4 ट्रेडिंग करो, लेकिन उन्हीं ट्रेडिंग में आप अच्छे पॉइंट्स निकाल पाओ। वहीं पे ठीक वैसे ही अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो आप पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखेंगे। भाई ये वाला जो जोन है, जो कि पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह किया। अगर इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो इस वाले जोन पे आपके लिए सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 46,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू हो गया,
फिर से वही बात आती है, पॉजिटिव साइड कुछ भी बड़ा प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस तो एक ट्रेंड लाइन, इसका आपको ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस जो है, फिर आपके लिए एक और ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन का हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया था, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।